ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय जिसका नाम है द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दंड, उस पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 1 से चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदप्यप्रेतं तत् किं करोति द्विभुः। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद चले जाने के बाद व्यासदेव ने क्या करा? कि व्यासदेव जी ने क्या करा, किस प्रकार से अपने गुरु श्रीला नारद जी की आज्ञा का पालन करा, इसके विषय में शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न करा। तो जब उन्होंने उत्तम प्रश्न सुना तो सूत गोस्वामी ने श्लोक संख्या 2 से इसका उत्तर देना प्रारंभ करा। सूत गोस्वामी कहते हैं, सूता उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिम तटे शम्या प्रासैति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शाम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। आगे इसी उत्तर को बोलते हुए कहते हैं, आगे बढ़ाते हुए उत्तर को श्लोक संख्या 3 में फिर से सूत गोस्वामी कहते हैं, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीशृण्ड मंडिते आसीनो उपस्रपस्य प्राणी दद्यो मना स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। श्रील व्यासदेव ने जब नारद जी से निर्देश प्राप्त करा, उस निर्देश को प्राप्त करने के बाद में वो आश्रम में गए। कहाँ पर? शम्याप्रास नामक स्थान पर सरस्वती नदी के तट पर आश्रम था, वहां पे गए। वहां पे आचमन करने के बाद में ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। श्लोक संख्या 4 में भगवान और उनकी शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, किस प्रकार से भगवान की शक्ति की सहायता से श्री व्यासदेव ने उनका दर्शन करा। भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्राणे तेम्ले
अपश्यत पुरुषम पूर्णा मायाम च तद पाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन करा। भगवान की शक्ति के माध्यम से शक्ति शक्तिमान दोनों का श्रील व्यास देव जी ने जब ध्यान मग्न हुए तो दोनों का उन्होंने दर्शन करा। श्लोक संख्या 5 में आगे और विस्तार से बताते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि जीवों के कष्ट के कारण का बताते हैं, क्यों जीव कष्ट भोगता है वो बताते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मुनते अनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। आगे सूत गोस्वामी कहने लगे भक्ति योग का वर्णन करते हुए, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। वास्तव में देखिए, जीव को जो भी कष्ट है वो केवल और केवल एक ही आशय है, एक ही उपाय है उनको कम करने का। ये भक्ति योग का अनुशीलन करता है तो अपने कष्टों का निराकरण कर सकता है, कष्टों को कम कर सकता है। अन्यथा इस भौतिक जगत के कष्टों का कम होना इतना सहज नहीं है। आगे श्लोक संख्या 7 में भागवतम के श्रवण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं, यस्यामे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। इस वैदिक साहित्य, किस वैदिक साहित्य? इस भागवतम की बात कर रहे हैं। जब भागवतम का श्रवण होता है तो श्री कृष्ण प्रेम की भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है और जिससे जो हमारे भौतिक कष्ट हैं, शोक मोह भय, इन सब का निराकरण हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्लोक संख्या 8 में फिर से सूत गोस्वामी कहते हैं किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी ने भागवतम को पढ़ा, रचना करने के बाद भी पढ़ा और किस प्रकार से अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया। कहते हैं, संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। उन्होंने क्या करा, जब भागवतम का पहले रचना करी, उन्हें उसका अध्ययन करा, उसका शोधन करा, जो जो उन्हें लग रहा था त्रुटि है उनका शोधन करने के बाद फिर उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया। और ऐसा नहीं देखिए श्रील व्यासदेव ने भागवतम का रचना करी, उसे लिखा तो उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, खुद भी पढ़ा। जब शुकदेव गोस्वामी ने कथा का वाचन करा तो श्रील व्यासदेव जी ने भी वहां करके उपस्थित होकर के कथा को श्रवण करा। आगे श्लोक संख्या 9 में फिर से शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 9, शौनक उवाच सवे निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेता महात्मा राम समाभ्यसत्।
श्री शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि निवृत्त थे, पहले से ही श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्तात्मा थे, उन्हें किसी मुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। और जबकि भागवतम, कई लोग कहते हैं कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, फिर उन्होंने इस भागवतम का अध्ययन क्यों करा? तो सूत गोस्वामी आत्माराम श्लोक के माध्यम से शौनक ऋषि के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, सूतवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूतगुणो हरि। कहने लगे, सूत गोस्वामी जो विशेष आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। भगवान के जो गुण है उनसे मुक्तात्मा व्यक्ति भी आकर्षित होता है। ऐसा नहीं है कि जो बद्ध जीव है वही आकर्षित होगा, भगवान के गुणों से हर कोई आकर्षित होता है। मुक्तात्मा जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है वो भी सब भगवान से आकर्षित होते हैं। तो इसलिए बता रहे कि किस कारण से भागवतम का उन्होंने अध्ययन करा। सुखदेव गोस्वामी ने अगले श्लोक संख्या 11 में बोलते हैं, हरेर्गुणा क्षिप्तर्मतिर भगवान बादरायणे अध्यगान्मदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत, क्योंकि वो भगवान के भक्तों के भी प्रिय थे और भगवान के गुणों का चिंतन कर रहे थे। जरूरी नहीं है भागवतम जो मुक्त आत्मा है उनके लिए नहीं है। ये भागवतम व्यक्ति तो ये एक अमृत है, एक रस के समान है। मुक्तात्मा और अच्छी तरह से इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। बद्ध जीव मुक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है और मुक्तात्मा और इसका आस्वादन कर सकता है, इसमें आनंद की अनुभूति कर सकता है और भागवतम का अध्ययन करता है। श्लोक संख्या 12 में सूत गोस्वामी भागवतम के पृष्ठभूमि बताने लगे। परीक्षितो अथ राजर्षे कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। कौन कौन सी कथा कह रहा है? वो बोलते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप, किस प्रकार से मोक्ष मिला, किस वार्ता से उन्हें मोक्ष मिला, वो वार्ता और पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की सारी लीलाओं को, सारी कथाओं को तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। आगे श्लोक संख्या 13-14 में भी पृष्ठभूमि बताते हुए कि कैसे भागवतम का प्रारंभ हुआ। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरावे दगदा विमर्शा भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन्
कृष्ण सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वै प्रियमेव तस्य जुगाप्सितं कर्म विग्रहयन्ति। अनुवाद। कहने लगे सूत गोस्वामी कि जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप या सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इसका उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। क्या करा? जो पुत्र थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उनको पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने वध कर दिया। आगे कहते हैं माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा शकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बढ़ाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। द्रौपदी माता बहुत शोक कर रही थी, 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हो गई, तो अर्जुन उन्हें ढांढस बढ़ाते हुए कहने लगे तदा शुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्मदोषिर आतातयन गांडीव मुक्ते विशिखेरुपारे पुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। उसके द्रौपदी के शोक को दूर करने के लिए उन्होंने शपथ ली कि जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करो। इस तरह से प्रतिज्ञा की। क्या? इति प्रियांबल गोविचेत्र जल्पे ससान्त्वित्वाच्युतमेत्र सूता अन्वाद्रवन्दिष्टुर्गदन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं उसका सिर काट के लेकर आऊंगा। तुम अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद में उसी के सिर पर खड़ी होकर के स्नान करना, तब जाके तुम्हें सांत्वना दूंगा, तब जाके तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। यहाँ पे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारवोदेग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरे सुरवर्या यावद्गमं द्रोद्रभयादथाका। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आता हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे
अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे। अश्वत्थामा को लग गया कि अर्जुन अब उसका वध कर देगा, क्योंकि उसे भी ये पता था कि अपराध तो किया है। तो अश्वत्थामा उस स्थान को छोड़ के भाग निकला। जब वो भाग रहा था तभी श्लोक संख्या 19 में कहते हैं श्रील सूत गोस्वामी, यदा शरणमात्मनेश्वत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्माणाम द्विजात्मजा। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। उसके पास में एक ही विकल्प बचा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, और कोई विकल्प नहीं बचा। श्लोक संख्या 20 में सूत गोस्वामी कहते हैं, अथोपस्पृश्य सलिलम संददे तस्माहित अजानन्नपि संहारम प्राण क्रच्छ उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया, यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। आगे कहते हैं, तथा प्रादुष्कृतं तेजं प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदं प्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। वह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। बहुत ब्रह्मास्त्र का तेज सब जगह फैल गया। अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करने लगे। क्या कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से? अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो असि संस्कृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। जो भी भौतिक कष्टों में फंसे हुए हैं वो आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आगे कहते हैं, उनके भगवान की प्रार्थना करते हो कि आप दिव्य हैं। श्लोक संख्या 23 में, त्वमाद पुरुष साक्षादीश्वरा प्रकटे परा माया विदुच्यस्य चित्कत्य केवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। आप हमेशा शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में रहते हैं। श्लोक संख्या 24 में भगवान की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्सते स्वेन वीरेण चेयो धर्मादिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप धर्म के सारे सिद्धांतों का माया से परे हैं, फिर भी आप एक जन सामान्य को उपदेश देने के लिए, जन सामान्य को निर्देश देने के लिए जो धर्म के सारे नियम है उनका पालन करते हैं। आगे श्लोक संख्या 25 में प्रार्थना करते हुए भगवान के अवतरण का कारण बताते हुए अर्जुन बोल रहे हैं, तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावाना मनोध्यानाय चास्कृता। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। आप सभी को
लाभ पहुंचाने के लिए विशेषकर अपने भक्तों को विशेष लाभ देना चाहते हैं, इसलिए आप अवतरित। श्लोक संख्या 26 में अर्जुन जिज्ञासा करते हुए भगवान से कहने लगे, किमिदं स्वेत् कुतो वेति देव देव न वेदम्यम सर्वतो मुख मायाति तेजा परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे नहीं समझ पा रहा। इतना तेज था, अर्जुन भी संशय में पड़ गए कि तेज कैसे फैला। भगवान द्वारा उत्तर दिया गया अर्जुन को। भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। भगवान ने बता दिया कि ये अश्वत्थामा जो बहुत भयभीत है, मृत्यु से भयभीत होकर के उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा है। श्लोक संख्या 28 में भगवान ब्रह्मास्त्र के निस्तारण का उपाय बताते हुए कहते हैं न हास्यानतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जस्तस्त्रेज उन्नतम अस्त्रज्ञोहास्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। इस ब्रह्मास्त्र को रोकने का उपाय केवल ब्रह्मास्त्र ही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास करो, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को काट सकता है, कोई दूसरे उपाय से इसे नहीं रोका जा सकता। सूत गोस्वामी कहने लगे आगे, सूता उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुना परवीरः स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य भाम ब्रह्मास्त्र संददे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। भगवान की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया ताकि उस जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र को रोका जा सके। अगले श्लोक संख्या 30 में ब्रह्मास्त्र को किस प्रकार से रोका गया, श्रीला सूत गोस्वामी कहते हैं, संहत्यानो नम्भुजोजस्ते तजि शरण संव्रते आवृत्य रोदसिं खं च बभ्रदाते तर्कअव्यहत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। क्या करा? सबको आवृत कर दिया, पूरे गगन मंडल। और इन दोनों गगन मंडल में दोनों ब्रह्मास्त्रों का सर्व क्या हुआ? श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, दृष्टास्ततेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदह्नमत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकं मंसता। उन अस्त्रों के सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआया जो प्रलय के समय लगती है। इतनी तेजी थी, इतना तेज था कि तीनों लोग, सब लोग उस अग्नि के प्रभाव से जलने लग गए। क्योंकि दोनों जो ब्रह्मास्त्र थे उनके दोनों की किरणें टकराई, दोनों का तेज टकराया, उससे बहुत ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय आ रही है, इतना प्रकाश फैल गया। आगे कहते हैं, सुत गोस्वामी, प्रजो प्रदवला वमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सज्जहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार
जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। भगवान ने इच्छा करी कि दोनों अस्त्रों का निवारण करो, अर्जुन ने दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। श्लोक संख्या 33 में सूत गोस्वामी किस प्रकार से अश्वत्थामा को पकड़ा गया उसके विषय में बताते हैं। तथा साध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षतामाक्ष पशुम रशनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। जब ब्रह्मास्त्र का निरस्तीकरण हो गया, ब्रह्मास्त्र को रोक दिया गया, तो अर्जुन ने बहुत क्रोध करते हुए और जो अश्वत्थामा था उसे बंदी बना लिया। शिबिराय निनिशंतम रज्वा बदत्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजे क्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। उसे बांध करके अर्जुन जो सैन्य शिविर थे, जहाँ सेना रुकी हुई थी, वहां लेकर जाना चाह रहा था, पर भगवान ने उसे रोक दिया और भगवान अर्जुन से कहने लगे, क्या कहते हैं, मैनम पार्था हिसे त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमं जहि योवा सनागसा सुप्तान वदे निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। इसने क्या करा है, जो बालक सो रहे थे, इस गेट को बंद कर देना, उनका वध किया है, उस पर बिल्कुल भी दया मत दिखाओ। पर आगे धर्म के उपदेश देते हुए भी कहते हैं, मत्तम प्रमत्त मुनुत्तम सुप्तम बालम स्त्रिय जगम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवेद। कहने लगे भगवान अर्जुन से, जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मुक्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। यहाँ पे देखिए, कोई धर्म के सिद्धांत को जानने वाला कितना बड़ा वीर क्यों हो, उसके लिए बताया गया किन किन का वध निषेध नहीं करना। पहला, मत्तम, मत्तम बोलते लापरवाह का वध नहीं करता। दूसरा, प्रमत्तम, प्रमत्तम बोलते जो नशे में रहता है। तीसरा, मुन्मत्तम, उन्मत्तम यानी कि पागल। चौथा, सुप्तम यानी कि सोया हुआ। पांचवा, बालम यानी कि बालक जो बाल्यावस्था में है। छठवां, स्त्रियम, स्त्री का। सातवां, जड़म, मूर्ख का। आठवां, प्रपन्नम, शरणागत का। नौवां, विरथम, रथविहीन को। भीतम, भयभीत को। नारिपुम, ऐसे शत्रु को। धर्मविद, धार्मिक नियमों का ज्ञाता वध नहीं करता। भले कितना बड़ा आतंकवादी हो क्यों ना हो, पर ऐसे शत्रु का वध नहीं किया जाता। मृत्यु का पक्ष लेते हुए श्लोक संख्या 37 में भगवान कहते हैं, स्वप्राणानि पर प्राणे प्रपुष्यात् ग्रहण खला तदत्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात् यथा पुमान्। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। आगे अर्जुन को श्लोक संख्या 38 में उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण करवाते हुए भगवान कहते हैं, प्रतिश्रुतं च भवता पांचाले श्रवणतो मम आहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः।
इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तुमने प्रतिज्ञा करी है कि तुम जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध करा है तुम उसका वध कर दोगे। कहने लगे, श्लोक संख्या 39 में भगवान, तदसो वध्यताम पापा आततायत्म बंधुहा भृत्युश्च विप्रियम वीरा कृतवान कुलपांसना। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। ये ऐसा नहीं तुम्हारा ही दुश्मन है, अपने स्वामी को भी असंतुष्ट करा। क्योंकि जब दुर्योधन के पास गया था ये द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके, तो दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ, उसने भी असंतुष्टता दिखाई दी। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। भगवान ने आदेश दिया कि तुम इसका अश्वत्थामा का वध कर दो। श्लोक संख्या 40 में सूत गोस्वामी कहने लगे, एवं सूता उवाच एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदिता न्यच्छदन्तु गुरुसुतं यत्प्यायमहन् महान्। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करा। देखिए, यहाँ पर भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि कितना धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि भगवान ने धर्म का उपदेश दिया था गीता के माध्यम से महाभारत के युद्ध में। अर्जुन उसका कितना पालन कर रहे हैं ये देखना चाह रहे थे। यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। कौन था? उन्हीं का हत्यारा था। आगे श्लोक संख्या 41 में द्रौपदी को सांत्वना बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अतोपेत्य सुशवीरम गोविंद्र प्रिय सारथि न्यवेदयत्तम प्रियाये शोचन्त्य आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। उन्होंने द्रौपदी को सौंप दिया कि द्रौपदी जो निर्णय लेगी, द्रौपदी इसका दंड देगी। श्लोक संख्या 42 में सुत गोस्वामी द्रौपदी की दया का वर्णन करते हुए कहते हैं, तथा हतं पशुवत् पाशबद्धं वांग मुखं कर्म जुगोप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं दुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया न नाम च। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करा। द्रौपदी ने ब्राह्मण पुत्र होने के कारण उसका सम्मान किया और कहने लगी द्रौपदी, उवाच चास हन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्यता मुच्यमातेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहने लगी, यह अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना नहीं सह सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु होता है, इसे छोड़ दो। कहने लगी आगे श्लोक संख्या 44 में, सरहस्यो धनुर्वेदा सवे सर्गोपसंयमा अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदुनग्रहात्। ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। आप ये ध्यान रखो, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण है। दूसरा गुण बताया उसका कि आपके गुरु का पुत्र है। और कहते हैं श्लोक संख्या 45 में,
स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्थ पत्यास्ते नावदारी सुकृपी। आपने अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। द्रोणाचार्य आपके गुरु अपने पुत्र के रूप में है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी, तो इसलिए आप इसे छोड़ दो। आगे कहने लगी श्लोक संख्या 46 में कि किसी को दर्द देना ठीक नहीं है। द्रौपदी कहती है तद धर्मज्ञ महाभागा भगवते गौरवम कुलम व्रजने नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंदन वीक्षण। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। क्योंकि आप किसी को दर्द देना, क्योंकि ये परिवार आपके लिए पूजनीय था, वंदनीय था, आप इनके कष्ट का कारण बने, इनके दर्द का कारण बने, ये शोभा नहीं देता। कहने लगी मारोदेदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम रत्वसार्ता रोदिम्य सुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। देखिए द्रौपदी की दयालुता, कहती है मुझे कष्ट मिला, मेरे कष्ट का निराकरण इनके द्रोणाचार्य की पत्नी को कष्ट देकर के नहीं हो सकता। जितना मैं रोई, मैं नहीं चाहती कि वो भी रोए, तो इसलिए छोड़ दो इन्हें। और क्यों कह रही है? क्योंकि ब्राह्मण को कष्ट देकर के, किसी ब्राह्मणी को कष्ट देकर के राजकुल का नाश हो जाता है। श्लोक संख्या 48 में कहती है ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यर्जितात्म भी तथा कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। राजकुल ब्राह्मण को कोई कुपित करता है या कोई दुख देता है, उससे पूरे कुल का नाश हो जाता है। किसका? जो दुख देने वाला होता है, उसका पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। आगे सूत गोस्वामी कहने लगे सूता उवाच धर्म नान्यम सकरुणम निर्विलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यंददचौदजा। सूत गोस्वामी ने कहा हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। महाराज युधिष्ठिर ने जो माता द्रौपदी बोल रही थी उनका अनुमोदन करा कि जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। श्लोक संख्या 50 में कहता है कि बाकी और लोगों ने भी सहमति दी। क्या कहने लगे? नकुल सहदेवश्च ययुधानो धनंजया भगवान देव की पुत्रो ये चान्य चाशयोषिता। नकुल तथा सहदेव, राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। सबने युधिष्ठिर महाराज के वचन का सहमति दी कि नहीं, इसका वध नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। पर श्लोक संख्या 51 में कहते हैं भीम ने अर्जुन का साथ दिया, उसके वध का पक्ष लिया कि नहीं, इसे मार देना चाहिए। श्लोक संख्या 51 तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदास्मृता नामृतनात्मनश्चार्थे योऽयं सुप्तांश शून्वथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्कृति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का है। उन्होंने भीम ने कहा कि नहीं, इसका वध कर देना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आगे जब सबको वार्ता देख रहे थे, सहमति असहमति को देखते हुए कृष्ण ने बोलना शुरू करा
कहते हैं कृष्ण निशम्य भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्युन्मृदाय हसन द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो और बोलना प्रारंभ करा। क्या कहते हैं? भगवान कहने लगे, श्लोक संख्या 53-54 भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा ब्रह्म वर्धोनम हन्तव्यम आतताई वदाहरण मये वो भयमाप्नातं परिपाय अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्यज्ञातव्यता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यमहमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। इसे दंड देना चाहिए। सारे शास्त्रों में लिखा गया, पर ब्राह्मण पुत्र होने के कारण इसे कैसे करना चाहिए? पत्नी को दिए हुए वचन को पूरा करना है और भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। पत्नी बोल रही है छोड़ दो और मैंने बोला है इसे मार दो, भीमसेन ने बोला है मार दो। तो श्लोक संख्या 55 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन ने पालन करा। कैसे पालन करा? सूता वाच अर्जुना सहस्राज्ञा हरेर्दा द्रवमात्सना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य समूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। देखिए, वास्तव में बताया गया महाभारत का सिद्धांत है, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना उसके लिए मृत्यु के बराबर है। और अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल का था, एक सम्मानित था, तो उन्होंने क्या करा? उसका अपमान करने के लिए उसके मस्तक की जो मणि थी और सिर के केश थे सबको अलग कर दिया। और अश्वत्थामा को छोड़ा। श्लोक संख्या 56 में कहते हैं, विमुच्य रश्नामंदम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिवरा निर्यापयत। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपने शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। श्लोक 57 में कहते हैं, वपनम द्रविणादानम स्थानित्र्यापणम यथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। उसके सिर के बाल मूड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। कैसे दंड दिया जाता है वो बताया किसी ब्राह्मण के लिए, उसको अपमानित करना ही उसके लिए दंड है। श्लोक संख्या 58 में कहते हैं, सूत गोस्वामी, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रु निर्हरणादिकम। तत्पश्चात शोकाविभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार करा। सभी का संस्कार करा और संस्कार के बाद में उन्होंने श्राद्ध क्रिया वगैरह सब कुछ। हरे कृष्णा। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम अगले सत्र में महारानी कुंती द्वारा किस प्रकार से भगवान की स्तुति की गई उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रपाद की जय।